नमस्कार साथियों। योजना संचालन पोर्टल पर एक नया अपडेट आया है जो कल शाम से ही सर्कुलर जो है वो सर्कुलेट हो रहा है सभी ग्रुप में। तो योजना संचालन पोर्टल पर जो बिल बनाते हैं उसकी प्रोसेस में आंशिक सा संशोधन किया गया है, यानी कि जो पहले प्रोसेस होता था उससे एक स्टेप जो है वो कम कर दिया गया है। तो देखते हैं कि पहले क्या प्रोसेस था और अभी क्या प्रोसेस है इस नई प्रक्रिया के अंदर। तो ये एक लेटर जो है वो सर्कुलर जो है वो जारी किया गया, जिसमें पहली जो प्रक्रिया थी पहले की वो और अब नई प्रक्रिया जो दोनों हैं वो यहाँ पे शो करी गई है। इनको वन बाय वन देखेंगे। देखिए, पहले जो प्रक्रिया थी वो हम सबसे पहले बिल एलोकेशन करते थे, उसके बाद हम अदर बिल में जाके वेंडर बिल और वेंडर प्रोसेस करके उसको सबमिट करते थे। यहाँ पे हम ऐड कंपोनेंट वगैरह सारा प्रोसेस इसी पे करते थे। तीसरे के अंदर हम क्या करते थे, बिल को फॉरवर्ड कर देते थे और जहाँ पे हम ओटीपी आता था डीडीओ के पास, और ओटीपी सबमिट करने के बाद पेमेंट को वैलिडेट करना होता था और उसके बाद बिल फॉरवर्ड हो जाता था। फिर लास्ट में हम सॉफ्ट कॉपी जनरेशन कर देते थे डिजिटल टैब के अंदर जाके। अब इसके अंदर एक थोड़ा सा संशोधन किया गया है कि ये फोर्थ जो स्टेप है इसको कम्प्लीटली रिमूव कर दिया गया है, यानी ये चौथा स्टेप जो है वो पूरा का पूरा हटा दिया गया है नए वाले के अंदर। अब आपको क्या करना है नई प्रक्रिया के अंदर, नई प्रक्रिया के अंदर सबसे पहले बिल एलोकेशन करना है और उसको सबमिट करना है जो सारी डिटेल फिल करके। तो पहली प्रोसेस यानी पहले स्टेप में कोई चेंज नहीं है, पहला जो स्टेप है वो बिल्कुल सेम है। अगला जो स्टेप है उसके अंदर का हम क्या करते थे, अदर बिल में जाते थे, फिर वेंडर बिल, फिर वेंडर प्रोसेस करते थे, वहाँ पे वेंडर को अकाउंट नंबर से सर्च करते थे, अमाउंट फिल करते थे, रिमार्क डालते थे, फिर ऐड कंपोनेंट करने के बाद हम उसको सबमिट कर देते थे। तो उसके अंदर भी कोई भी चेंज नहीं है। तो जो स्टेप 1 और 2 है वो एज इट इज़ है जैसे पहले होते थे पुरानी प्रक्रिया के अंदर। अब जो थर्ड वाला है इसके अंदर चेंज है, क्योंकि ये चौथे स्टेप को पूरा डिजिटल जो एसएनए सॉफ्ट कॉपी जनरेशन है इसको रिमूव कर दिया गया है। तो अब क्या किया गया है, अब जो हम ऑथोराइजेशन टैब के अंदर बिल फॉरवर्ड करते थे, अब वहाँ पे बिल फॉरवर्ड का ऑप्शन सिंगल आपको दिखाई नहीं देगा। अब वहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई देगा बिल फॉरवर्ड एंड अप्रूवल फॉर ईसीएस। यानी एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि आपको तीसरा और चौथा स्टेप जो ये दोनों जो स्टेप है तीसरा और चौथा ये एक साथ कर दिए हैं, बिल फॉरवर्ड एंड अप्रूवल फॉर ईसीएस। अब इसमें जैसे ही आप क्लिक करेंगे वही डीडीओ के पास ओटीपी जाएगा, ओटीपी के जाने के बाद आप सबमिट करें, पेमेंट वैलिडेट करें, और पेमेंट वैलिडेट करते ही ये ऑटोमेटिक जो है वो ईसीएस के लिए भी अप्रूव हो जाएगा और बिल जो है वो फॉरवर्ड हो जाएगा। बस ये लास्ट प्रक्रिया थी, इसके आगे सॉफ्ट कॉपी जनरेशन वगैरह कुछ करना नहीं है। तो ये नई प्रक्रिया है। इसके बाद जो है वो अपने आप क्या होगा, पहले बिल जो है वो पेंडिंग एट एजेंसी दिखाएगा। ठीक है, जैसे हम बिल ये स्टेटस रिपोर्ट देखेंगे बिल की, इसके अंदर पहले तो क्या दिखाएगा, बिल जो है वो पेंडिंग एट एजेंसी लेवल दिखाएगा, फिर अपने आप ये पेंडिंग एट बैंक हो जाएगा और फिर एक्सेप्टेड फॉर पेमेंट होके और आपको जो है वो वेंडर को बिल का भुगतान हो जाएगा। तो शायद ये जो नई प्रक्रिया है ये अपने लिए इजी रहेगी, क्योंकि इसमें एक जो ऑप्शन है वो हटा दिया गया सॉफ्ट कॉपी जनरेशन। वहाँ पे बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी, क्योंकि हम बिल को रिवर्ट करते थे या फिर हम बिल बनाते थे कई बार वहाँ पे सॉफ्ट कॉपी जनरेशन में बिल शो ही नहीं होता था। तो वो वहाँ से हटा दिया गया है। अब बिल फॉरवर्ड करेंगे और ईसीएस अप्रूवल जो दोनों ऑप्शन है वो एक साथ ही हैं, तो इससे अपना काम भी आसान होगा। धन्यवाद।